हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो क्लास 6। आज जो है हम ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें जो है आप देखोगे तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, इनके बारे में हम लोग जो है देखेंगे, बातचीत होगी हमारी आपकी। तो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, तो पहले हम जानते हैं कि जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब, या फिर कोऑर्डिनेट उसी से बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन से, और इसका मतलब होता है कि हेल्प करना, किसी का जो है वो सहयोग करना। ठीक है, तो किस तरीके का सहयोग है, सहकारिता है इसमें, तो वो जो है इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहले इसमें हम देखते हैं हेमिस्फीयर्स। तो यहाँ पे 2 दिखाया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर, और ऐसे ही वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह एक लाइन है जिसने जो है पूरे अर्थ को, जैसे अगर इसको हम अर्थ मानते हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये नॉर्दर्न हो गया और ये साउदर्न हो गया। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर जो है ये होती है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, अब लैटिट्यूड को यहाँ पे डिफाइन किया था, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर इन डिग्रीज। तो थोड़ा सा इसमें मतलब ऐसा नहीं होता है कि इक्वेटर के अकॉर्डिंग होता है, वो जो है सेंटर ऑफ जो अर्थ है वहाँ से होता है। सेंटर ऑफ अर्थ से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या जो लाइन ड्रॉ की जाती है, तो वो जो है डिसाइड करती है उस जो भी लैटिट्यूड है उसकी डिग्री। ठीक है, तो जैसे सेंटर से हम अगर यहाँ पे जैसे अर्थ का सेंटर मान लें, तो अर्थ के सेंटर से ही एक होती हुई लाइन गई, इसका मतलब कि उस सेंटर से उसके बीच है कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब जो है यही होगा, इट मीन्स दैट देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस लाइन, और इसी वजह से हम इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। अब यहाँ से अगर हम एक 30 डिग्री का या 23.5 डिग्री का जो है एंगल बनाए यहाँ पे, तो ये जो पैरेलल लाइन बनेगी इक्वेटर के, ये हो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो इस तरीके से ये ड्रॉ की जाती है लाइन। जो सेंटर है वहाँ से इसका एंगुलर जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि भाई ये तो नॉर्थ और साउथ का हो गया, ये है वेस्ट और ईस्ट का। तो किसी भी पॉइंट के अराउंड हम 360 जो है वो एंगल्स बना सकते हैं, 360 डिग्री का कोण बना सकते हैं, ऐसा है ना। और हर एंगल को अगर उस पॉइंट के चारों तरफ जो है हम ड्रॉ कर दें, तो ऐसे जो है वो बनता चला जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पे ये लाइनें खिंची हुई हैं, ऐसा कुछ खिंचा नहीं है, ये इमेजिनरी हैं, इमेजिन की गई हैं। और ये इमेजिनेशन हम लोगों ने इसलिए किया हुआ है ताकि हम जो भी लोकेशन वगैरह देखते हैं वो आसानी से हमको पता चल पाए। जैसे हम गूगल करते हैं ना, गूगल मैप, तो वो जो है कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग ही जाता है कि फला प्लेस है वो इतने डिग्री जो है वो लैटिट्यूड और इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। मतलब कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते होंगे और उस पे जो है वो उसी पोजीशन पे वो जो है जगह होगी।
तो इस तरीके से जो है हम उसको फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो लाइंस हैं इसमें आप देखोगे तो एक साइड में जो है ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर के एक लाइन जा रही है और उस लाइन का नाम है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। उसके अपोजिट दूसरे साइड जो है जो लाइन है वो, चूँकि ये 0 डिग्री है तो इसके अपोजिट जो है वो 180 का होगा, क्योंकि एक जो अर्धवृत्त होता है, हाफ सर्कल होता है, वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 180 जो इसके दूसरे साइड में है और ये 0 डिग्री, दोनों मिलकर के जो है पूरी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर देते हैं और इसके ईस्टर्न पार्ट को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो इस तरीके से हम समझ पाए कि मतलब मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं, हेमिस्फीयर की बात हो गई, मेरिडियंस की बात। तो मेरिडियंस जो मैंने अभी लाइंस जो ड्रॉ की थी इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स में, तो वो सारी लॉन्गिट्यूड्स को ही मेरिडियन बोला जाता है। मेरिडियन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं उस पे उसके हर पॉइंट पे, मतलब टॉप टू बॉटम जो मिड डे है वो एक ही समय में होता है, इसीलिए इनको मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होता है? अभी मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि जो हमारी जो अर्थ है उसके सेंटर से एक एंगल जब हम बनाते हैं तो वो जहाँ कहीं भी अर्थ के सरफेस पे इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा, उस पॉइंट को जो है जब हम इक्वेटर के पैरेलल उस लाइन को जो है ड्रॉ कर देंगे, उस पॉइंट से लाइन एक, ठीक है, तो वो लाइन जो है वो लैटिट्यूड कहलाएगी, ठीक है। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स का है कि पोल्स के अराउंड जो है हम एक पॉइंट, पोल चूँकि एक पॉइंट होता है तो उसके अराउंड जो है हम अगर 360 या मतलब जितनी हम लाइंस बना सकें तो वो जो होती हैं वो प्राइम मेरिडियन होती है। मतलब दोनों पोल्स को मिलाने वाली जो लाइन है, काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन हु कनेक्ट्स बोथ ऑफ पोल्स इज नोन एज लॉन्गिट्यूड। तो ये भी आप कह सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब एक लाइन में था, थोड़ा सा अच्छा लगा तो इसलिए मैंने लिख दिया है। तो ये चीज़ें होती हैं हेमिस्फीयर, मेरिडियन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका मैंने आप लोगों को बताया कि उनका यूज़ क्या है। उनका यूज़ यही है कि किसी भी प्लेस को हम उसके थ्रू लोकेट कर सकते हैं, वहाँ पे पहुँच सकते हैं, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं कि ये हमसे कितना दूर है, क्या चीज़ें हैं।